माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। So the type of hybridization which involves 1s 2d and 3p orbitals forming 6d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हमारे पास इस हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होते हैं? 6d2sp3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी ऑर्बिटल ओरिएंटेशन। तो ऑर्बिटल ओरिएंटेशन में हमारे पास क्या है? सबसे पहले 1s, ठीक है, ये s है, और उसके बाद तीनों p ऑर्बिटल्स और 2 d ऑर्बिटल्स। एक हमारे पास d इस तरह है, dxz, और एक हमारे पास d होता है इस तरह। ठीक है, ये भी d ऑर्बिटल होता है, x स्क्वायर और y स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारे पास अब ये वाले जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो कंबाइन होके क्या बनाते हैं? ऐसी शेप बनाते हैं। ठीक है, इस तरह की शेप बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको जो है डायग्राम की फॉर्म में बनाऊं तो इस तरह की हमारे पास शेप प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इस तरह की शेप प्रोड्यूस होती है हमारे पास, जो कि क्या है? एक ऑक्टाहेड्रॉन है। तो हमारे पास जो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें क्या होता है? उसमें ऑक्टाहेड्रॉन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हमारे जो कंपाउंड्स हैं, अभी हम एग्जांपल्स में भी देखेंगे, तो हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं वो एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्बिटल ओरिएंटेशन हो गई D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। अब हम इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जांपल्स में हमारे पास बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल्स में FeCN6 कॉम्प्लेक्स आ जाता है, उसके बाद कोबाल्ट अमोनिया का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास SF6 आ जाता है, SF4 भी आ जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे जो हैं कंपाउंड्स इसमें एग्जांपल्स में आ जाते हैं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के। ठीक है, तो अब हमारे पास हम ना इन एग्जांपल्स में से कुछ कंपाउंड्स को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है FeCN6 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हमारे पास जो एक्सप्लेनेशन आएगी ना वो वैसी ही होगी जैसे हमने
बाकी हाइब्रिडाइजेशंस में की है। जैसे DsP2 DsP3 हाइब्रिडाइजेशन में हमने एक्सप्लेनेशन की थी ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना के फिर उसके आगे ऑर्बिटल्स बना के, वैसे ही हम इधर करेंगे। तो हमारे पास आ जाता है द सेंट्रल एटम इन दिस टाइप ऑफ hybridization is in this type of compound. In this type of compound is iron, ठीक है, the atomic number of iron is 26, hence the electronic configuration is shown। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इधर लिखी हुई है। तो हमारे पास आयरन होता है 26। ग्राउंड स्टेट में हमारे पास जो आयरन है उसकी क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर हम देख लेते हैं। 1s 2s 3s 4s 5s 2p 3p 4p और 3d। ठीक है, तो हमारे पास 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20 और 26। ठीक है, ये वाले जो दो ऑर्बिटल्स हैं वो खाली होंगे। अब हमारे पास जो आयरन है ना उसने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इधर देनी है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज करने हैं। तब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी वो हम देख लेते हैं। अब इधर हमारे पास ना 3 इलेक्ट्रॉन्स जाने हैं, तो 4s में से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 2 और एक इलेक्ट्रॉन 3d में से जाएगा, तो इधर 5 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। और 4p और 5s तो वैसे ही आगे एम्प्टी है। तो ये हमारे पास Fe+3 बन गया। अब हमारे पास अगर Fe+3 को हम इलेक्ट्रॉन पेयरिंग उसमें देखें तो वो इस तरह है। ठीक है, हम 3d हमारे पास है, उसके बाद हमारे पास 4s है और हमारे पास इधर 4p है। 1 2 3 4 5, तो 3d में 5 हमारे पास 5 हमारे पास ऑर्बिटल हैं। ठीक है, 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह। 4s में इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, 4p में भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास अब ये जो, जब हमारे पास, मैं इधर लिख देती हूँ, अब हमारे पास ना FeCN6 बनना है। और आपको पता है जो साइनाइड होता है वो क्या होता है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, जब भी हम ना कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं ना, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भी लिगेंड्स जो होते हैं ना, जब हम हाइब्रिडाइजेशन में देखते हैं तो लिगेंड्स को हमने देखना होता है कि वो वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, जब हम सिंपल कंपाउंड्स की बात करते हैं ना तो उसमें हम जो है वो लिगेंड्स की बात नहीं करते, उसमें हम ये देख लेते हैं कि अच्छा इधर हमारे पास ना एम्प्टी ऑर्बिटल हैं या नहीं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की बात आती है तो हम लिगेंड के टाइप को देखते हैं। ठीक है, तो इधर हमारे पास जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, इधर हमारे पास जो 3d ऑर्बिटल है उसके अंदर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। ये दो इधर आ जाएंगे, ये दो जो है वो इधर आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो इन्होंने पेयर बनाया, इन्होंने पेयर बनाया और ये अभी भी फ्री है। और 4s 4p वैसे ही खाली है। तो जब साइनाइड आएगा वो इधर, ठीक है, इधर आके ऑक्युपाई करेगा इस ऑर्बिटल को और 3p ऑर्बिटल्स को। तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स आ गए, यहाँ 6 ऑर्बिटल्स आ गए। ठीक है, तो साइनाइड ने 6 ऑर्बिटल्स को ऑक्युपाई कर लिया हमारे आयरन के।
तो हमारे पास FeCN6 प्रोड्यूस हो गया। तो इधर हम नीचे लिख सकते हैं एज द CN ligand is a strong field ligand it has paired up the electrons of 3d orbital hence forming bond with iron। ठीक है, या बॉन्ड विद सेंट्रल एटम आयरन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लिखेंगे हेंस द ज्योमेट्री ऑफ FeCN6 will be octahedral। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल जो है वो मैं ऊपर बना देती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ये आयरन है, ठीक है, ये साइनाइड है। ठीक है, तो ये बाहर ये पूरा जो है ये कॉम्प्लेक्स है और ये +3 है। ठीक है, -3 है, सॉरी। ठीक है, तो हमारे पास अब ये क्या स्ट्रक्चर बना है, ऑक्टाहेड्रॉन ही बनेगी अगर हम इस तरह देखें तो। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास इस तरह बन रहे हैं, ये 3 बन रहे हैं। ठीक है, और इधर 2 ट्रायंगल्स और इधर भी 2। तो ये क्या बन गई, ऑक्टाहेड्रॉन शेप हमारे पास प्रोड्यूस हो गई। तो हमारे पास ना जो FeCN6 है वो इसी तरह हमारे पास क्या प्रोड्यूस करता है, जो हमारे पास D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो देता है और हमारे पास इस तरह का कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं SF6 की। ठीक है, टेट्राफ्लोरोसल्फाइड की, हेक्साफ्लोरोसल्फाइड की। ठीक है, तो हमारे पास अब सेकंड एग्जांपल आ जाती है SF6 की। ठीक है, तो इधर हमारे पास जो सेंट्रल एटम है वो हमारे पास क्या है, सल्फर है। ठीक है, एटॉमिक नंबर सल्फर का 16 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या होगी सल्फर की, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 बल्कि नहीं 16 है ना, तो हमारे पास 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16। तो बाकी ये वाले ऑर्बिटल्स फ्री होंगे। अब हमारे पास जो सल्फर है ना उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 होती है SF6 में, यानी कि सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। तो हमारे पास जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कहां से हमारे पास आएगी, ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन लूज कर लेंगे। ठीक है, 3s और 3p में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, तो हमारे पास +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो अब सल्फर के केस में हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो ऑलरेडी क्या हैं, ऑलरेडी एम्प्टी हैं। ठीक है, हमारे पास जो 3d है, 3s है और 3p है वो एम्प्टी है पहले से ही। तो SF6 जब बनेगा तो हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो एम्प्टी हैं। तो हमारे पास जो 2 d ऑर्बिटल्स हैं, एक s और 3 p ऑर्बिटल्स जो हैं वो फ्लोरीन ऑक्युपाई कर लेगा और हमारे पास
SF6 प्रोड्यूस हो जाएगा। द ज्योमेट्री ऑफ SF6 विल बी, तो ज्योमेट्री हमारे पास क्या होगी, ठीक है। तो हमारे पास ये सल्फर है, ये हमारे पास फ्लोरीन है, तो ऑक्टाहेड्रॉन ज्योमेट्री ही बनेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रॉन ज्योमेट्री प्रोड्यूस हो गई सल्फर की, ठीक है, SF6 की। क्योंकि आपको पता है ना कि ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो इस तरह होते हैं। अब ये सल्फर का एक ऑर्बिटल है, ये फ्लोरीन का होगा, ये सल्फर का है, ये फ्लोरीन का, ये सल्फर का, ये फ्लोरीन का, ये सल्फर का, ये फ्लोरीन का। इसी तरह जो ऑर्बिटल्स हैं उन्होंने आपस में बॉन्डिंग की होती है, ठीक है। और अब ये अब 6 है ना, तो हमारे जब आप SF6 की मॉलिक्यूलर सिमेट्री डिस्कस करते हैं ना, तो आपके पास ना अब ये 6 सामने आपको फ्लोरीन दिख रहे हैं ना, यानी ऐसे इन्होंने पूरा एक 6 कॉर्नर शेप बनाई हुई है। और अगर हम इसको ना, ये पूरा जो फ्लोरीन है ना, ये 3 फ्लोरीन जो है वो इन प्लेन होते हैं, 3 जो फ्लोरीन है वो आउट ऑफ प्लेन होते हैं, ठीक है। इनकी मॉलिक्यूलर सिमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रॉन ही बनती है, ठीक है। तो अभी आपको सामने से ऐसी शेप शो हो रही है, जब आप इसको गूगल पे अगर सर्च करें ना, तो आपको एक 3D शेप शो होती है, ठीक है। इसलिए जो ये हमारे पास इसको हम ऑक्टाहेड्रॉन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताया करेंगे आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं कि आपको कौन कौन सी वीडियोस चाहिए, ठीक है। तो मैं वो वीडियोस आपको बना दूंगी। तो अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।